महासंत शिरोमणि सेवालाल महाराज की जय। सभी संतों की जय। साथ संगत, थोड़ा बोलो मत महाराज। इस जग में मानव है जितने, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। साथ संगत, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस मिशन से हम जुटे हुए हैं वो हमें सिखाता है कि हर चीज़ को पॉजिटिव सोचो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मालिक प्रभु निराकार ने किया है वही सोचो। अभी हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, माइक नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब ये जब कुछ नहीं है और हमको जो ज्ञान दिया गया जहाँ कुछ नहीं है वहाँ निराकार है, तो ये निराकार प्रभु इस माध्यम से अब जो हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, माइक नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन जो प्रभु निराकार मन में ये वाणी निकालेगा मुँह से, हमारे कानों में जाएगी, तो हम यही अरदास करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में परिवर्तन आ जाए। साथ संगत, अभी आप लोग एक चीज़ सोचो, ये जो पृथ्वी है, ये जो ज़मीन है, ज़मीन कितनी बड़ी होगी, कुछ हमको अंदाज़ा है? हाँ, ये जो ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, नहीं हाँ, कोई अंदाज़ा नहीं है, बहुत बड़ी है। अब ये जो ज़मीन है और इसमें जितने भी कंट्री है, इन लोगों ने जो न्यूक्लियर वीपन, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाकर रखे हैं, अगर एक कंट्री एक बम खाली मार देगा तो ये जो जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, ऐसी 1000 पृथ्वी धुआं बन के उड़ जाएगी। ऐसे बॉम्ब बना के रखे हुए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हर कंट्री के पास है। उस कंट्री में एक बम मारेगा तो ऐसी हज़ारों पृथ्वी धुआं बन के किधर जाएगी, दिखेगा भी नहीं। अब ये कंडीशन चालू है और अंतिम युद्ध चालू हो चुका है। ये जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, रशिया का, ये अंतिम युद्ध चालू हो चुका है। अब धीरे धीरे सारे कंट्री मिलके ये युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पृथ्वी पूरी ख़त्म होने के लिए, नाश होने के लिए, नष्ट होने के लिए बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे में माता सुदीक्षा जी आवाज़ देते हैं, रूहानियत इंसानियत के लोगों को आध्यात्मिक से जोड़ो, लोगों को इंसानियत सिखाओ। ये जो तुम्हारे बम बने रखे हैं तुम उधर ही रखो, इसका वापर मत करो। ये जो रूहानियत इंसानियत हमको मिशन दिया जा रहा है, जो दास हर बार कहता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। अब ये जो हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान लेने के बाद कितने कार्य दिए गए बहन जी बताओ? हम लोगों को ज्ञान लिया हमने तो कार्य कितने दिए गए, कितने काम करना है ज्ञान लेने के टाइम? सेवा, सत्संग, सिमरन। 3 कार्य दिए गए, सत्संग, सेवा, सिमरन। कितने खंड की माइती दी गई? 3। कितने खंड की माइती? 9। देखो ये ज्ञान चर्चा घर में भी करते रहो, हाँ? जब भी आप बैठो ये सब फटाफट बोलना चाहिए। 9 खंड की माइती दी गई, 3 ऊपर, 3 बीच में, 3 नीचे। अब वो चर्चा करना और सीखना। और ये 9 खंड की माइती, प्रण कितना लिया गया हमसे? महाराज जी थोड़ा बोलने दो ना और भी। हाँ, प्रण कितना लिया गया हमसे? हाँ, 5 प्रण लिया गया। देखो आप लोग सब आना चाहिए सबको, हाँ,
ये सब मुंह पर, और जितने भी ज्ञानी हैं ना वो बैठने का, अज्ञानी लोगों को ये पूरी चीज़ है, एक चीज़ छोड़ के सब बता सकते हैं। जो 2 हाथ का इशारा ज्ञान प्रचारक महात्मा देते हैं वो छोड़ के बाकी पूरी ज्ञान चर्चा आप लोग कर सकते हैं। हाँ, 2 हाथ के इशारे से जो ज्ञान प्रचारक हमको दिखाते हैं वो ज्ञान प्रचारक ही दिखाएंगे, उनके पास ही हमको ले जाना, लेकिन पूरी ज्ञान की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अब इस ज्ञान के बाद हमको सिमरन के बोल दिए गए। कितने बोल है सिमरन के? 5 बोल है क्या, 10 बोल है क्या, 15, कितने बोल है? फटाफट बोलो, फटाफट। हाँ हाँ, एकच बोल, एकच है, उसके 3 भाग है। क्या है? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। आज पूरे विश्व में मालूम है आपको, अभी तो हम बैठे हैं, इधर से जाएंगे खाना खाएंगे, कुछ लोग खाना खा चुके, और घर पे जाके जो मस्त सोएंगे ना तो पूरी बेहतरीन हमको नींद आ जाएगी। लेकिन विश्व में 70% ऐसे लोग हैं जो बिना नींद की गोली के सो नहीं सकते हैं। तो ये विश्व में क्या हो रहा है? विश्व में इंसानियत ख़त्म हो रही है। विश्व में लोग औषध दवा, सबसे छोटा नशा तो चाय कॉफ़ी से चालू होता है। चाय कॉफ़ी भी एक सुबह ले लिए, एक शाम में ले लिए तो चलो कोई बात नहीं, बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। कोई 40-40, 50-50 चाय दिन भर में पी लेता है, 40-50 कॉफ़ी लेता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नशा है मालूम है, 1 लाख रुपये का एक टाइम का नशा होता है। वो क्या है? वो पता है आपको? हाँ, ये डब्बे के अंदर सांप पालते हैं, सांप, और बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में जाते खाना खाते, उसके बाद वो 1 लाख रुपए का नशा वो डब्बा लाते, और डब्बा खोलते तो सांप निकलता है, और जीभ बाहर करते हैं, जीभ के ऊपर सांप ऐसा डंग मारता है और उनको सांप के जहर से नशा आ जाता है। तो ये 1 लाख रुपए का नशा दुनिया में चल रहा है। तो दुनिया पागल हो चुकी है, उसको शांतता नहीं है, उसको सुकून नहीं है, घर घर में झगड़ा है, बिजनेस कर रहा कंपनी में, कहीं पर नौकरी कर रहा वहाँ पर झगड़ा है, हर जगह भागम भाग है। बम्बई वाले तो लोकल ट्रेन में बैठे, अभी तो दिल्ली वाले मेट्रो ट्रेन में, हर जगह भागम भाग है। कहीं लोकल ट्रेन में तो खड़े रहने को जगह नहीं मिलती है। ये सब कर रहे हैं इतना, लेकिन शांतता किसी को नहीं मिली हुई है। हमको जो ज्ञान दिया गया है, ज्ञान में सिमरन का एक छोटा सा बोल दिया गया। अभी वो जो बाजू का टांडा है, इधर हम लोग वहाँ गए थे, क्या नाम है? यही गांव है। हाँ हाँ, टांडे के सब अलग अलग नाम है ना। हाँ, धर्म सिंह नगर टांडा के अंदर हम लोग बैठे थे। एक महाराज बता रहे थे कि निरंकारी मिशन भी लोगों को नशा मुक्त कर रहा। मैं किसी दूसरी जगह गया था तो सिमरन के बोल वो भी सिखाते हैं, नाम स्मरण सिखाते हैं, और जब याद आए तो फिर तुम दारू को मत याद करो, मालिक को याद करो। और घंटा भर बिठाते हैं, पूरा माइंड को फ्री करते हैं, फॉर्मेट मारते हैं, डिलीट मारते हैं। मोबाइल में हमारी मेमोरी भर गई तो क्या करेंगे हम? हाँ, डिलीट मारेंगे ना हम, नहीं तो उसको कोई ट्रांसफ़र कर देंगे, कंप्यूटर में डाल देंगे, हार्ड डिस्क में डाल देंगे, और नहीं तो डिलीट मार देंगे। तो ये अभी लोगों के माइंड के अंदर इतनी मेमोरी करप्ट हो गई है, लोगों के माइंड की इतनी मेमोरी भर गई है कि इसको डिलीट मारने की ज़रूरत है। डिलीट किधर मारते? हाँ, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। शांतता है ही नहीं, मन में ऐसे विचार आ रहे, विचार चालू है। कंप्यूटर के ऊपर जब तुम कंप्यूटर चालू करो ना, एक फाइल ओपन करो, उसके बाद क्या करो, तुम दूसरा फाइल भी ओपन कर दो, तो पहला फाइल साइड में चला जाएगा, दोनों ओपन हो गए। हाँ, एंड्रॉयड में भी आता है रेसेंट ऐप्स, हाँ, फिर बाद में रेसेंट ऐप्स उड़ाना पड़ते हैं। तो 5 फाइल, 10 फाइल, 20 फाइल हमने ओपन कर दिए, फिर कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। तो इंसान अभी सोया नहीं, अभी खाया नहीं, और कल निकलना है, क्या करना है, वो चिंता उसकी शुरू हो गई, वो सोचना चालू कर दिया। तो इतना माइंड के अंदर इतने फाइल ओपन हो गए इंसान के, उसकी सोच, उसका विचार, उसकी चिंता, उसका मनन चिंतन रुकता ही नहीं है। नींद में भी, सपने में भी क्या करता है, वो दुनिया ही देख रहा है। एक बनिया सपना देख रहा था, उसकी पत्नी भी सो रही थी और वो सपने में बोल रहा था वो, हाँ, अच्छा चल 10,000 दे दे, चल 10,000 दे दे। अब उसकी पत्नी उसको हिला के उठाती है,
अरे बोले तूने उठा दिया मेरे को, हाँ वो 10,000 तो मेरे को ले लेने को देना था, वो 10,000 मिलता उसके बाद मेरे को उठाने का था ना। तो ये लोगों का मनन चिंतन, दुनिया, प्रॉपर्टी, माया, अहंकार, मोह माया, काम क्रोध लोभ, सब इसके पीछे दुनिया भाग रही है, पागल हो गई है। और ऐसे में माता सुदीक्षा जी पानीपत के करोड़ों के 1.5 करोड़ के लोगों के अंदर क्या विषय दिया? रूहानियत, इंसानियत के अपनी रूह, अपनी आत्मा को पहचानो और अपने परमात्मा को पहचानो। यह है रूहानियत, यह है स्पिरिचुअलिटी, यह है आध्यात्मिक। उसके बाद इंसानियत दिल में लाओ, इंसानियत पैदा करो, पैसे के पीछे मत भागो। इस दुनिया के अंदर खाली बस मैं आगे और बाजू वाले को गिरा के आगे मत भागो। आप अभी निकल जाओ, दुनिया में कहीं भी खड़े हो जाओ, बड़े सिटी में चले जाओ, बम्बई में चले जाओ, न्यूयॉर्क में, जापान में, अमेरिका में, और नहीं तो छोटे गांव खेड़े में चले जाओ, बस स्टॉप के पास चौक नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ। हर कोई अपना अपना जा रहा है ना, हर कोई अपना अपना भाग रहा है। किधर भाग रहा? रुपया पैसा कमाने, है ना, रुपया पैसा कमाने, आगे बढ़ने। विद्यार्थी है तो मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, बहुत मुबारक है, सब कुछ बनो। लेकिन ये जो दुनिया की जो दौड़ है, ये जो दुनिया भाग रही है, किसी को शांतता मिल नहीं रही है। इतना भागने के बाद भी, पहले हम सुनते थे घर में एक काम करता था, सब घर वाले चैन से सुकून से बैठ के खाते थे। आज पूरे घर वाले कमा रहे। छोटा बच्चा 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ लिया, वो भी ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो भी कमाई कर रहा, पैसे ले रहा, लेकिन किसका खर्चा पूरा हो रहा नहीं है। अब ये जो ज्ञान देने के बाद हमको सिमरन दिया गया है, ये हमको शांतता सिखाता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। अब ये 3 बोल है, ये सिमरन के 3 बोल के ऊपर तीनों धड़े को समझाने के लिए 1 तास लगेंगे, लेकिन दास बड़े शॉर्ट में बोलेगा। एक तो हम क्या बोलते हैं? तू ही निरंकार, जो हमने ज्ञान लिया है और जो निराकार प्रभु का हमें ज्ञान मिला है, और वो हर जगह है। मेरे गांव में भी है, आपके गांव में भी है, और कल जो गांव में हमको जाना उधर भी है। तो प्रभु निराकार एक हुआ कि 3 हुआ? मेरे गांव में भी है, ये गांव में भी है, और हम यात्रा करके जो गांव में जाने वाले उधर भी है। तो बोलो, प्रभु निराकार 3 हुआ कि 1 हुआ? हाँ, 3 हुआ कि 1 हुआ? 3 हुआ ना। और आप बोलो। देखो, हम यात्रा करते हैं, यात्रा में, हाँ यात्रा में हम दुआ करते हैं, ए निराकार तू मेरे साथ है, ए निराकार प्रभु मेरे घर वालों के साथ भी है, और मैं यात्रा करके जिधर जा रहा, ए निराकार प्रभु उनके साथ भी है। तो निराकार प्रभु 1 हुआ कि 3 हुआ? हाँ, 1 हुआ। हाँ, यही ज्ञान है, यही ज्ञान हमको समझना है। तो ये ज्ञान, तू ही निरंकार, सिमरन के अंदर हम बोलते हैं, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ, मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर लो। माता जी भी अभी स्टेज पर बोल रहे थे, छोटी सी वीडियो आई है। माता जी क्या बोल रहे थे कि सिमरन के जो बोल है ना, ये फक्त तो बोल नहीं है, ये अनुभव है, ये महसूस करना है। तू ही निरंकार, चलो ठीक है। अभी जो ज्ञान दिया गया है वो मन में लाओ, मैं तेरी शरण हा। मैं तो कुर्सी पर हूँ, मैं तो पलंग पे हूँ, बेड पर हूँ, मैं तो घर में हूँ, मैं तो विमान में हूँ, मैं तो रिक्शा में हूँ। हाँ, नहीं, मैं तेरी शरण हा। ये दिल में ख्याल लाना है, ये एहसास लाना है कि ए निराकार प्रभु, तू मुझे पकड़े हुए है, तू मुझे घेरे हुए है, तेरी पकड़ से मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं कुर्सी पे नहीं, मैं तो तेरे पकड़ के, तेरे चुंगल में हूँ, तेरे शरण में हूँ, मैं तेरी शरण हा। तो ये बोलने की चीज़ नहीं है, ये महसूस करने। मैं वावर में नहीं, मैं मावर में काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मालिक तू मुझे हर तरफ से घेरे हुए है, मैं तेरी शरण हा। तो ये जब हम महसूस करेंगे और फिर जब हम महसूस करेंगे मालिक तू निराकार है, मैं तेरे शरण में हूँ, और तेरे शरण में, अभी जादव जी के घर पे चला जाऊँ
तो मेरे खाने का टेंशन मेरे को रहेगा कि इनको रहेगा? इनको रहेगा। हाँ, ये मेरे खाने का देखेंगे, ये मेरे बिस्तर का ये करेंगे, यहाँ सोने का ये कर, सब कुछ इनके हाथ में। जादव जी 2 दिन के लिए दास तुम्हारे घर पे, तो 2 दिन के लिए जादव जी का टेंशन रहेगा ना। हम तो मेहमान बन के, पौना बन के उनके पास रहेंगे। मैं तेरी शरण हा, मालिक से हम कह रहे, निराकार प्रभु से, मैं तेरी शरण हा, मालिक मैं तेरे शरण में हूँ। तो मालिक क्या हमें भूखा रखेगा? मालिक के शरण में हूँ। वसंत जादव जी एक इंसान है, वो हमें भूखा नहीं रखेंगे इनके घर में चले गए तो। और जो मालिक का हम नाम ले रहे, निराकार प्रभु का नाम ले रहे, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। और सबसे बड़ी चीज़ बख्शिश मांग रहे हम, मैं तेरे शरण में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ। अब देखो, दास ने एक विचार पूरा बताया है, फिर भी कभी टाइम रहेगा तो बताएगा। मासाचे पोटामध्ये एक संत हात सिमरन केले होते, भाषा वेगळी होती। मैं तेरी शरण हा उन्होंने मछली के पेट में बोला। 40 दिवस मासाचे पोटामध्ये, मच्छिंद्र नाथ का भी नाम आपने सुना होगा ना। मासाचे पोटामध्ये 40 दिवस सिमरन केले, हात सिमरन केले। बायबलमध्ये लिहिलं आहे, कुराणमध्ये लिहिलं आहे। भाषा वेगळी होती, मैं तेरी शरण हा। अब मासाचे पोटामध्ये 1 दिवस गेला, 2 दिवस गेला, 3 दिवस गेला, 1 हफ्ता गेला, 10 दिवस गेला। अब इनको भूख लगी अंदर, मछली के पेट के अंदर, पानी नहीं, खाना नहीं, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और क्या बोल रहे, मैं तेरी शरण हा। अब वो क्या बोल रहे हैं, मालिक मैं तो मछली के पेट के बाहर था तो भी यही सिमरन करता था, लेकिन सिमरन करते करते मन खाने में रहता था, मन पानी में रहता था, मन धंधे बिजनेस दुकान में रहता था, नौकरी में मन वहाँ रहता था। लेकिन अब जब मैं सिमरन कर रहा हूँ, मालिक तूने मुझे मछली के पेट में पहुँचा दिया है, अब मेरा सिमरन सच्चा है कि मैं तेरी शरण हा, मी मासाचे पोटामध्ये नाही, मैं तो तेरी शरण में हूँ। और इस मछली के पेट में तेरी शरण में मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज इतने दिन में मेरे को मालूम पड़ गया, मैं बाहर था तो खाना खा के जीता था, लेकिन मछली के पेट में मैं सिमरन कर रहा हूँ। तो ये अनुभव है। डूब जाओ, आप भी डूब जाओ, आप भी सिमरन करो। और सिमरन करने में मालिक की याद में हम डूबे हैं, मालिक हमको याद आ रहा, निराकार प्रभु हमको घेरे हुए है, निराकार प्रभु हमको पकड़े हुए है, उसके शरण में है। ये कब एहसास होगा? अभी आप वावर में जाते हैं, खेती में, कितने लोग खेती में काम करते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। हाँ, सब खेती, हाँ चलो, हाँ चलो, बहुत अच्छा। तो जब खेती में आप काम करते हैं ना, तो कभी थक के बैठते होंगे खाने के लिए, पानी के लिए, तो कभी काम करते करते ना अकेले 2 मिनट के लिए रुक जाओ खेती के अंदर और शांत बैठ जाओ। शांत बैठने के बाद जो आपकी श्वास है ना, ये आपके श्वास की आवाज़ आपको आने लगेगी, ये आवाज़ आपको आएगी। ये श्वास भी कुछ बोल रही है, ये हमारी श्वास बोलती है तू ही तू ही, तू ही बोल के बाहर जाती है, तू ही बोल के अंदर आती है। जिस दिन हमारी श्वास तू ही बोलना छोड़ देगी, उस दिन हमारा मृत्यु डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये तू ही निरंकार, अभी तू ही के ऊपर 1 घंटा हम चर्चा कर सकते हैं, तू ही। तो जैसे ही वावर में आप बैठो, आपके श्वास की आवाज़ आने लगे, तो आपको अनुभव होगा निराकार प्रभु का, अनुभव होगा। अभी हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान प्रचारक ने बताया है, हाथ का इशारा करके बताया है, अभी अनुभव नहीं हुआ है हमको। हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान को देखा है 2 हाथ के इशारे में। निराकार प्रभु क्या है ये ज्ञान मिला, भगवत गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु निराकार निराकार है, ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। ये ज्ञान सबके पास है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में, सबके पास है। और कल तो नांदेड़ भवन पे दास सोया था, और वहाँ जब सुबह उठा ना, गुरुद्वारे से आवाज़ आ रही थी, वो भी निराकार प्रभु का सिमरन कर रहे थे। तो ये जो ज्ञान हमने लिया है ना, अभी हमने अनुभव नहीं किया है,
और निराकार प्रभु अनुभव करने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है। देखता हो मालिक तू कैसे मैं तेरे शरण में हूँ, तू कैसे सुनता है, तू कैसे जवाब देता है, तू कैसे दुनिया का हर कार्य कर रहा है। अभी इतना वातावरण, लाइट नहीं है, हवा चल रही थी, वारा आ रहा था, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने लाइट बंद कर दिया कि वायर टूटेगा, टकराएगा, नुकसान होगा। ये मालिक प्रभु कर रहा था, कुछ लाना पड़ता है। ये वारा चल रहा था, मालिक को कुछ मशीन लाना पड़ी हवा उड़ाने के लिए। अभी लोग झाड़ू की जगह वो मशीन यूज़ कर रहे, हाँ, उसमें से हवा निकलती है, झाड़ू की गरज नहीं, पूरा कचरा उड़ के चले जाता। हमको मशीन लाना पड़ती तब उतनी हवा मारेंगे। ये निराकार प्रभु को क्या कुछ लाना पड़ता है? अचानक में अभी हवा आएगी, पानी आएगी, गारा गिरेगा। बड़ी बड़ी बस वाले, कल हम आ रहे थे यवतमाल से, बड़ी बड़ी बस वाले रुक गए रोड पर, उनकी हवा से ऐसे बस हिल रही थी, आगे कोई बढ़ नहीं रहा था, गारे गिर रहे थे। ये निराकार प्रभु को कुछ लाना पड़ता है? कुछ नहीं लाना पड़ता, जब जो चाहे जगह पे करता है। तो ये निराकार प्रभु का जो हमने ज्ञान लिया है, अभी हमने ज्ञान लिया है, मान लिया है, ज्ञान लिया, माना है, दिल में निराकार प्रभु को बिठाया है, लेकिन अनुभव करके देखो। अनुभव कैसे करना पड़ेगा? आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको कभी ठंडी लग रही है, आपको कभी गर्मी लग रही है, आपको कभी बस के अंदर बहुत बस हिल रही, आपको शांतता नहीं मिल रही है। अनुभव करो, दास बोलेगा। ये ज्ञान सच्चा है, ये सिमरन के बोल सच्चे हैं। अनुभव करके देखो। भूख लगी है, घर पे गए, काम से वावर से शाम में आए, भूख बहुत तेज लगी हुई है, घर में खाना पका, उसकी वास भी आ रही है। वास सुन के और अंदर से भूख बढ़ गई, खाने की इच्छा और बढ़ गई। ऐसे टाइम पे निराकार का अनुभव करो, बैठ जाओ सिमरन करने के लिए और मन को सिमरन में लगाओ। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा। ए मालिक, तू अकेला निराकार है और मैं तेरे शरण में हूँ। तेरे शरण में किसी को भूख नहीं लगती, तेरे शरण में किसी को प्यास नहीं लगती। तू तो रूह है, तू तो परम आत्मा है और मैं आत्मा हूँ। ये तो शरीर खाता है, शरीर खाता है, आत्मा कुछ नहीं खाती। परमात्मा तू भी कुछ नहीं खाता, तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा तेरे को ठंडी नहीं लगती, तेरे को प्यास की ज़रूरत नहीं है, तेरे को कोई पानी ला के देता नहीं। और मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा। मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाने की कोई वास नहीं आ रही है, मैं तो तेरे शरण में हूँ, मैं तेरा अनुभव कर रहा हूँ। और जब तेरा अनुभव कर रहा तो मैं दुनिया को भूल गया, माया को भूल गया, खाने को भूल गया, पानी को भूल गया, खाने की वास जो आ रही उसको भूल गया। ये अनुभव है। तो माता सुदीक्षा जी ने कहा, हमारी जो सिमरन है फक्त तो बोल है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। बोल तो रहा, मेरे बोल है, लेकिन मन में है कि अब भी जाके मस्त खाना खाने बैठना और भूख बहुत तेज लगी हुई है, ये मन में विचार आ रहा और मैं तेरी शरण हा बोल रहा, तो ये टक्कर हो रही है, ये कोई बात बन नहीं रही है। मैं तेरी शरण हा, ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, मैं भूख से आज़ाद हो गया हूँ, मैं प्यास से आज़ाद हो गया हूँ, इस दुनिया से आज़ाद हो गया हूँ। और ऐ मालिक तेरे शरण में, तेरे शरण में क्या हुआ, टाइम हो रहा है क्या? जैसे ही हमारी मृत्यु होती है ना, जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, ये आत्मा अभी तक ये शरीर के अंदर शरीर को संभाले हुए है, जैसे ही मृत्यु होती है ये आत्मा आवारा की तरह किधर जाती, कहाँ जाती, कितनी दूर जाती, पल भर में कितने लाख किलोमीटर ये आत्मा चली जाती। फिर ये अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने एक दिन के बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर दूध पिलाने वाली माँ की डेथ हो जाए, वो पर उसकी जो आत्मा है वो दूध पिलाने वाले बच्चे को भी नहीं देखेगी, वो फौरन वो आत्मा उधर से निकल जाएगी। तो मैं आत्मा हूँ, ऐ परमात्मा तू भी खाना नहीं खाता, मुझे भूख नहीं लगी है, ये अनुभव करो।
ये अनुभव करो तो आपका सिमरन सच्चा है कि झूठा है, आप सिमरन में निराकार प्रभु के शरण में है कि तुम्हारा दिमाग खाने में है, ये अनुभव करो। और जिस दिन ये अनुभव हमारा पक्का हो गया, बाजू वाला आकर बोलेगा अरे भाई उस टाइम है ना 9 बजे के टाइम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तब तुम बताना कि निराकार प्रभु का जो ज्ञान मैंने लिया था, जो सिमरन में इतने दिनों से पढ़ता था, वो 9 बजे के टाइम में सिमरन इस माया को, इस काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार प्रॉपर्टी दुनिया पैसा चांदी सोना खाना पानी घर वाले बीवी बच्चे सबको भूल कर मैं निराकार प्रभु के शरण में अपने आप को महसूस कर रहा था। और वो महसूस करने की जो शक्ति मेरे अंदर आई थी, उसकी वजह से तेरे को भी अच्छा लग रहा था। तो ये महसूसता की बात है, ये महसूस करने की बात है, ये अनुभव की बात है। तो सुनना आप माता सुदीक्षा जी का विचार है कि फक्त बोल नहीं है, और इस सिमरन बहुत अनमोल चीज़ दी गई है, ये अनुभव करने के लिए दिया गया है, फक्त तो बोल नहीं है। बोलने से शुरू करो, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, बोलते बोलते डूब जाओ, निराकार प्रभु की तरह निर्गुण हो जाओ। जैसे मरने के बाद इस निर्गुण निराकार में हम लीन हो जाते हैं, ये सिमरन ऐसी चीज़ है कि जीते जी तुम लीन हो जाओ तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जितने देर तक, अगर 1 घंटा आप लीन हो गए जीते जी सिमरन करते हुए, 1 घंटा प्रभु निराकार में आप लीन हो गए, तो साइंस भी बोलती है कि 1 घंटे तक आपका जो बॉडी चलेगा ना, वो खाने की शक्ति से नहीं चलेगा, वो पानी की शक्ति से नहीं चलेगा, वो रक्त की शक्ति से नहीं चलेगा, वो सिमरन की शक्ति से चलेगा। तो बस ये अनुभव जिस दिन आ जाएगा, दुनिया वाले बोलेंगे यार ये तो खाना दिन में 3 बार खाता था, 2 बार खाना चालू कर दिया इसने। ये अनुभव जिस दिन हमको आ जाएगा, दुनिया वाले बोलेंगे 1 टाइम खाना चालू कर दिया इसने, और 1 टाइम में भी आधा पेट खाता, इसका वजन भी कम नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो मशीन है ना, इसका जो शरीर है ना, ये सिमरन की शक्ति से चल रहा। तो सिमरन इतनी बड़ी चीज़ है। फिर कभी आएंगे, दास आपको बताएगा तू ही निरंकार, बाद में मैं तेरी शरण हा और मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। उसी वक्त बख्शिश होगी मेरी भी, उसी वक्त बख्शिश होगी मेरे घर वालों की, उसी वक्त बख्शिश होगी शेजारी की, उसी वक्त बख्शिश होगी पूरे दराटी की, जितने तांडा है सबकी। लेकिन मैं तेरी शरणहा में डूब कर बोलना पड़ेगा जब बख्शिश होगी। और यही हमारे गुरु भी सिमरन करते हैं, माता सुदीक्षा जी भी यही सिमरन करते हैं, बाबा हरदेव जी भी यही सिमरन करते थे। फ़र्क ये है कि हमारे सिमरन के बोल है और हमारे गुरु जो सिमरन करते हैं वो महसूस करते हैं और निराकार प्रभु के शरण में अपने आप को दे देते हैं। और उसमें जब बोलते हैं मैनो बख्श लो, तो जितना कबूल होता है उतने लोगों का ज्ञान की नैया मिल जाती है, उतने लोग ज्ञान में आ जाते हैं। तो जब ये अनुभव के साथ हम सिमरन करेंगे तो ये दराटी गांव जितने तांडा है ये धड़ाधड़ ज्ञान में आना चालू हो जाएंगे। और दुनिया जो दास ने बोला कि सुबह उठ के देखो सब भाग रहे, पता नहीं मरने को भाग रहे कि जीनों को भाग रहे, वो बाद में मालूम पड़ता। नर्मदा नदी के अंदर पूरी बस गिरी थी, एक डेड बॉडी ढूंढ के परेशान हो गए, डेड बॉडी नहीं सपड़ रही थी उनको। हाँ, और जब बस में घुस रहे थे जो लोग नहीं बैठ पाए तो गाली दे रहे थे, वो घुस गया देखो आगे, मेरे को चढ़ने नहीं दिया। और जब मालूम पड़ी कि जाके नर्मदा नदी में गिरी है, बहुत अच्छा हुआ हम बस में नहीं बैठे। ये इंसान पलटी मारता है। तो ये जो भाग रहा है, किधर भाग रहा है ये इंसान? जीने को भाग रहा के मरने को भाग रहा, उसको खुद को पता नहीं है। हाँ, उसको खुद को पता नहीं है। तो बस हमको यही मन में लाना है। इतना अनमोल चीज़ हमको मिला है, जब डूब कर हम बोलेंगे
मैं तेरी शरण हा, और मालिक निराकार की शरण में अपने आप को डाल देंगे, लीन हो जाएंगे, तो हमारी मुक्ति पक्की हो जाएगी, हमारा ज्ञान पक्का हो जाएगा, और इस दुनिया के अंदर मैनो बख्श लो, मैं जितनी बार बोलूँगा उतने तक ज्ञान पहुँच जाएगा। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। ध्वनि में से ये शब्द एक बार। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कई अवतार तेरे दाता, दिन राती गुण गावा।